ॐ गजमुखबटुकाढ्यां पार्वतीं सर्वयुक्तां गुरुवरचरणाब्जयी सर्वसिद्धिप्रदे च अपि च वचनदेवीं कच्छपीं वादयन्तीं अधिहृदयमहन्तां कृष्णमूर्तिं च नौमि। नमस्कार मित्रों, आज से हम प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह किन किन ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा विषय मेष लग्न। मेष लग्न में सूर्य का लग्नगत फल। यहाँ पर सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य यहाँ पर उच्च राशि के रहेंगे और उसके बाद में उच्च यानी कि परम उच्च उनकी 10 अंश तक है। यहाँ पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव विद्या, संतान, मंत्री, जनता और प्रेम इत्यादि विषयों को हम जानते हैं। पंचम भाव माता के भाव से द्वितीय अर्थ माता का धन और स्वयं से विद्या भाव, पिताजी की विदेश यात्राएं, ये सारे पंचम भाव से देखते हैं। पत्नी से लाभ, क्योंकि सप्तम भाव का लाभ भाव। तो यानी कि भावार्थ भावम का सूत्र लेकर के भी हम चले तो पंचम भाव से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मंत्रेश्वर जी पंचम भाव के लिए आत्मा को भी लिया है। आत्म ज्योति जो होती है उसको भी पंचम भाव से ही लिया है, क्योंकि संतान अगर इस पक्ष से देखते हैं तो आत्मा का निर्माण, आत्म ज्योति भी पंचम भाव से ही देखते हैं। यहाँ के स्वामी बनते हैं मेष लग्न में सूर्य। सूर्य यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणस्यात् विष्णु स्थानं च केंद्रकम तयो संबंध मात्रेण, यानी इनका संबंध अद्वितीय होता है लक्ष्मी और विष्णु का। तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्थान पंचम भाव को लिया गया है। वैसे धन भाव द्वितीय भाव है, लेकिन लक्ष्मी की प्रचुरता अर्थात लक्ष्मी कितनी रहेगी, अत्यधिकता पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य पंचम भाव के स्वामी होने के कारण त्रिकोणाधिपति हो जाते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह। सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद है। अब यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद होकर के उच्चस्थ होकर के बैठे हुए लग्न में दशम, इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। दोनों को हमारे को विचार करना होगा। लग्न में सूर्य रहेंगे, लग्न को पुष्ट कर दिए। लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं? देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावान निरीक्षेत। अर्थात कि देह पुष्ट हो जाएगी। सूर्य का यहाँ पर उच्चस्थ होकर के बैठ जाना। देह तन आरोग्यवान रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि ये स्वास्थ्य से अच्छे रहेंगे। हृष्ट पुष्ट शरीर रहेगा, अच्छा शरीर, रूप अच्छा रूप भी रहेगा, तेजवान तेजस्वी जिसको हम कह सकते हैं, रूप ऐसा रहेगा, लावण्य युक्त अद्वितीय चेहरा रहेगा। ज्ञानंच, ज्ञान भी अद्वितीय रहेगा, क्योंकि वैसे ही पंचम भाव ज्ञान का भाव है और लग्न भाव भी ज्ञान का ही है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान, मेधा, अद्वितीय स्मरण शक्ति रहेगी, और इस अद्वितीय स्मरण शक्ति के कारण ही ऐसे जातक बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। ऐसे सूर्य के कारण। सूर्य वैसे ही सत्ता का कारक होता है, राज्य का कारक होता है, पिता का कारक होता है। तो ऐसे जातकों के पिता भी अद्वितीय बड़े पदों पर रहते हैं, क्या कहें अच्छे धनाढ्य होते हैं। सूर्य का उच्च हो जाना पिता को भी अच्छे पदों को इंगित करता है। पिता के लिए भी, पिता की समृद्धि भी ये एक जाहिर करता है अपने बच्चों की कुंडली में सूर्य का उच्च हो जाना।
तो यहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च के रहेंगे। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलावलम, और अद्वितीय क्षत्रिय वर्ण हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। लड़ाई झगड़ा यानी कि शासन करना, कैसे शासन किया जाता है दूसरों के ऊपर, ये ऐसे जातकों से सीखा जा सकता है। बलावलम, बहुत बलवान होंगे। हमेशा सुख भाव भी लग्न से देखते हैं। शरीर का सुख ही क्यों न हो, पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसी स्थिति में सूर्य बहुत अद्वितीय रहेंगे, यहाँ पर बड़े पदों पर जाएंगे ऐसे जातक। अब आगे बढ़े तो अगर ये सूर्य चंद्रमा के साथ में हो, चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी हो जाते हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव है, मकान, वाहन, सुख, नौकर, और भी यश कीर्ति भी मिलती है यहीं से, पद प्रतिष्ठा भी इसी भाव से देखा जा सकता है। यहाँ के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और यहाँ के कारक भी चंद्रमा ही रहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा अगर लग्न में जाकर के बैठेंगे तो इनके पास में ही इनकी उच्च राशि है, वृषभ राशि, तो ये उच्चाभिलाषी हो जाएंगे एक तो, और चंद्रमा के साथ में है और त्रिकोण के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है। तो केंद्र के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति बुधस्तदनु चंद्रो भी भवेत् तदनु तद्विदः न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत्। बुधस्तदनु चंद्रो भी, बुध और चंद्रमा भी, जैसे कोई गुरु और शुक्र को केंद्राधिपत्य दोष लगता है, वैसे ही चंद्रमा को भी अगर शुभता होती है तो यहाँ पर शुभ नहीं रहेंगे, अशुभ रहेंगे, क्योंकि ये पक्ष बल से हीन है। पूर्णिमा के होते तो शुभ रहते, लेकिन अमावस्या का जन्म रहेगा, क्योंकि सूर्य के साथ में रहने से अमावस्या होती है। तो पक्ष बल से हीन, अशुभ ग्रह, और अशुभ ग्रह पाप ग्रह, तो केंद्र के स्वामी होने से अशुभता रहेगी, शुभता हो जाएगी केंद्र के स्वामी होने से। तो इस स्थिति के अंदर ये परम राजयोग कारक रहेंगे, क्योंकि महर्षि पाराशर जी भी कहते हैं कहीं पर जैसे कोई राजयोग अध्याय में कहते हैं मेष लग्न में मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवा करो, कहीं पाठांतर पर यहाँ पर शुभो शशि दिवा करो भी आता है। शशि मत अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा और सूर्य की युति यहाँ पर राजयोग कारक कही गई है। और पाठांतरों में गुरु दिवा करो, गुरु और दिवाकर भी राजयोग कारक रहते हैं इसमें। न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीवयोः, आगे अगर ये चलते हैं तो परतंत्रेण जीवस्य पापत्वमपि सिद्ध्यति कवि साक्षान् निहंतास्यान् मारकत्वेन लक्षितः। तो यह स्थिति कहती है चंद्र और सूर्य की युति राजयोग कारक रहेगी परम। ऐसे जातक बड़े पदों पर IAS RAS या फिर IPS ऐसी स्थिति के अंदर रहेंगे ही रहेंगे, बड़े पदों पर रहेंगे प्रशासनिक कार्यों में, क्योंकि सूर्य प्रशासन का कारक है, राजनीतिज्ञ का कारक है। MLA MP जैसे व्यक्ति बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। तो सूर्य और चंद्रमा की ऐसी स्थिति अच्छे पदों पर ले जाने वाली होती है मेष लग्न में। चंद्रमा माता का कारक है, चतुर्थ भाव का कारक रहेगा। अगर ये चंद्रमा अस्त हो जाता है तो माता के स्वास्थ्य में क्षीणता लाएगा। लेकिन चतुर्थ भाव किन्हीं पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अर्थात कि द्वितीय भाव में शनि हो, सप्तम भाव में शनि हो या दसम भाव में शनि हो, द्वितीय भाव से तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव से दसम दृष्टि, दसम भाव से सप्तम दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर पड़े शनि की और मंगल की, मंगल लग्न में बैठे, भाग्य में बैठे या दसम में बैठे, तो माता के स्वास्थ्य में क्षीणता ला देंगे, क्योंकि पाप दृष्टि पड़ेगी। और अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ती हो, द्वादश, दसम और अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा हुआ और चतुर्थ भाव को देख रहा हो, तो ये पुनः अमृत तुल्य प्रदान कर देंगे चतुर्थ भाव के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक और स्वामी सूर्य के सन्निधि में अस्त रहेगा। राजयोग तो रहेगा, पर माता के स्वास्थ्य के लिए, वो सुख के लिए पीड़ित रहेगा, सुख नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण अगर गुरु की दृष्टि पड़े चतुर्थ पर, तब सुख भी मिलेगा उनको। और अगर माना कि सूर्य के साथ में मंगल हो, मंगल लग्न में रहेंगे तो मांगलिक तो बनाते हैं,
लेकिन पंचमहापुरुष योगों में से रोचक नामक पंचमहापुरुष योग का भी सृजन करते हैं। सेना के अंदर ले जा सकता है, सेनापति, साहसिक काम करवा लो इनसे, जितना हो सके उतना साहस, किसी कार्य के प्रति इतनी निष्ठा, कार्य को जब तक संपूर्ण ना कर ले जब तक चैन से ना बैठे से जाता। अगर सूर्य और मंगल दोनों मित्र राशि, केंद्र त्रिकोण का संबंध, राजयोग, सेना के अंदर बहुत द्वितीय, पुलिस अधिकारी बन जाए बड़े, सूर्य और, क्योंकि लग्न ये अष्टमेश भी है, स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। अगर अष्टमेश स्वयं ही लग्नाधीश हो तो उनको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर पड़ी रहेगी। अष्टम भाव अपना भाव है, आयु का भाव है, अष्टम ख्यायु स्थानम। अपने भाव को देखेंगे तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही। अपने भाव को देखेंगे तो इस भाव की वृद्धि कर देंगे, अष्टम भाव की। अष्टम भाव बलवान हो जाएगा स्थिति के अंदर। अष्टम भाव से मानसिक परेशानियां भी देखते हैं, तो मानसिक परेशानियां तो रहेगी पर आयु ज्यादा। दुर्घटनाएं, सूर्य और मंगल की युति वैसे दुर्घटनाएं करा सकती है, शरीर पर चोट दे सकती है। सूर्य और मंगल की युति और सूर्य और चंद्रमा की युति सतिमिरह, ऐसा करके मंत्रेश्वर जी ने कहा है, यानी कि तिमिर रोग, नेत्रों के रोग हो सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है। मंगल और सूर्य की युति भी अगर लग्न में रहे तो भी ऐसा ही फल रहेगा। पर राजयोग के श्रेणी के अंदर अद्वितीय राजयोग रहेगा। यहाँ पर सूर्य और बुध अगर साथ में रहे, बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। सूर्य और बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठ भाव का स्वामी तथा तृतीय भाव के स्वामी रहेंगे। रोगेश का लग्न में दिग्बली हो जाना, क्योंकि बुध और गुरु को लग्न में दिग्बली माना जाता है। 6 बलों में जो द्वितीय जो बल होता है वो दिग्बल है। तो यह स्थिति स्वास्थ्य में क्षीणता ला सकती है, क्योंकि ये रोगेश है। महर्षि पाराशर भी षष्ठे से अगर लग्नगत जाता है तो जातक की 33 वर्ष की आयु के अंदर रोग का सृजन कर सकता है। तो इस महर्षि पाराशर जी ने कहा है चर्म रोग, कुष्ठ रोग दे सकता है। रोगे से नासरासिस्थे, ये लगने से रोग रासिस्थे रोग में हो, इस स्थिति में रोग दे सकता है। पर सूर्य का बलवान हो जाना उसको, बुद्धि को न्यून कर देगा। अगर अस्त ना हो तब की बात है ये। तो ये भी बुद्ध शिक्षा का कारक है। राजकुमार है ग्रहों में तो किसी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जल्दी से प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं बड़े पदों वालों लोगों से। बड़े घरों में जन्म हो सकता है ऐसे जातकों का। लग्न में सूर्य और बुध मेष लग्न अद्वितीय प्रतिभा के धनी रहेंगे ऐसे जातक। जो याद किया वो हमेशा के लिए याद हुआ। जिसका चलचित्र दिमाग में छपा वो हमेशा के लिए छप गया। ऐसी प्रतिभा रहेगी इनमें। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। अगर यही सूर्य के साथ में गुरु रहे तो गुरु भी यहाँ पर भाग्येश है तथा द्वादश भाव के लिए तो कहते हैं पाराशर जी, लग्नाद वेदुति ये सब परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायक। अर्थात कि ऐसे गुरु, ऐसे ग्रह जो द्वितीय भाव के स्वामी हो वा द्वादश भाव के स्वामी हो और उनके अन्यत्र दूसरे राशि हो तो वहां का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। इस कारण ये शुभ रहेंगे गुरु। तभी तो महर्षि पाराशर जी ने कहा मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयोः। यहाँ पे 9 में 10 में शनि और गुरु का अगर संबंध हो तो राजयोग कारक नहीं रहते हैं। ये सूर्य और गुरु का संबंध साथ में है, चाहे सूर्य गुरु अस्त क्यों ना हो सूर्य की सन्निधि में, फिर भी राजयोग रहेंगे। क्यों रहेगा? केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर दोष युक्त है, अस्त है, नीचगत है, तब भी राजयोग कारक रखेंगे। इस कारण ऐसे गुरु केंद्र में रह करके किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। कोई ग्रह क्या कर सकता है जब केंद्र में गुरु हो।
हजारों दोषों को नष्ट करने वाली ये युति रहेगी जन्म कुंडली के अंदर। तो गुरु और सूर्य की युति परम राजयोग कारक रहेगी ही रहेगी। अब आगे चले शुक्र अगर लग्न में हो तो सारावली को देखें तो सारावली में कल्याण वर्मा जी कहते हैं, एक है शुक्रो जनन समय लाभ संस्थे च केंद्रे जातो वै जन्मरासो यदि सहज गते प्राप्यते वै त्रिकोणे विद्या विज्ञान युक्तोर भवति नरपति ही विश्वविख्यात कीर्तिर दानी मानी च सूरो है गण सहित सत जनिष सेव्यमान। अर्थात कि ये शुक्र यहाँ पर मार्केश तो है, पर महर्षि पाराशर जी ने राजयोगाध्याय में कहा है, कवि साक्षात निहंता श्याम मार्कत्वेन लक्षितः। साक्षात कवि मार्केश है, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव दोनों मारक, अष्टम भाव आयु, उससे भी अष्टम भाव तृतीय वो भी आयु, तयोः अपिवे स्थानम, इनके दोनों का वे भाव मारक स्थानम उच्चते, इनको मारक भाव कहते हैं। यहाँ के स्वामी अगर शुक्र बनते तो मारक होते हैं, लेकिन पाराशर जी ने कहा इसके अंदर न्यूनता ला देते हैं पाराशर जी, कवि साक्षात निहंता श्याम मारकत्वेन लक्षितः, और यहाँ पर मारक दे देते हैं लाभ भाव के स्वामी शनि को। अब ये कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मार्केश तो है, पर केंद्र में जाकर के अगर ये बैठे लग्न में तो यह युति भी सही रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य, पत्नी के अपने भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को, तो पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी, सुशील पत्नी, पति पर शासन करने वाली भी हो सकती है, कि सूर्य शासनाधीश सूर्य की संगति में रह करके ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो शुक्र भी अच्छे रहेंगे यहाँ पर लग्न में बैठे हुए अपने भाव। हाँ, यह बात जरूर रहेगी कि द्वितीय भाव से द्वे भाव में पैसे कमाने के अंदर परिश्रम अत्यधिक करवाएंगे, क्योंकि धनेश अपने वैभव में बैठे हुए हैं। आगे चलें, अगर गुरु साथ में हो, गुरु का तो हो ही गया, पर गुरु में अपन नहीं देखा, न भूल गए कि गुरु की दृष्टियां कहाँ पर है। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, पंचम दृष्टि पुत्र भाव पर, नवम दृष्टि भाग्य भाव पर। भाग्य भाव अपना भाव है इनका, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि। अपने भाव को देखने के कारण भाग्य परम भाग्यवान हो जाते हैं ऐसे जातक। पत्नी भी अमृत स्वरूपा रहेगी। अमृत स्वरूपा मतलब अमृत दर्शाते हैं जहां पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, अमृत तुल्य होती है। पत्नी का स्वास्थ्य धार्मिकता ला देंगे उनमें, स्वभाव में। पंचम भाव संतान भाव को देख रहे हैं, पंचमेश तथा पंचम भाव पर दृष्टि है तो अद्वितीय रहेगी। पंचम भाव पर भी दृष्टि, पंचमेश भाग्येश का संबंध अद्वितीय राजयोग कारक का निर्माण करता है। अब आगे देखें, शुक्र अगर पंचमेश सप्तमेश दोनों होते हैं साथ में, अगर यहाँ पर ये शुक्र और सूर्य रहते तो पत्नी से अत्यधिक प्रेम, पत्नी से लाभ, क्योंकि सप्तम भाव पंचम भाव सप्तम भाव का लाभ भाव है, पत्नी से लाभ मिलेगा। अगर शनि के साथ में बैठे रहे ऐसे ग्रह तो शनि में सूर्य अगर शनि के साथ में रहे, दोनों शत्रु, शनि की नीच राशि लग्न पर, तो यहां पर नीच भंग सृजन होगा। नीच भंग सृजन कैसे होगा? नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद्राशिनाथो अपि तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ के जो नीचस्थ ग्रह है, नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद्राशिनाथो अपि वा तदुच्चनाथ, या तो यहाँ का राशि स्वामी मंगल या फिर यहाँ का उच्चनाथ सूर्य। सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती, या तो फिर चंद्र लग्न से या फिर चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो राजयोग, नीच भंग राजयोग का सृजन कर देते हैं। तो नीच भंग राजयोग का सृजन होगा यहाँ पर सूर्य और शनि एक दूसरे पर। लग्न के अंदर कुछ घटना घटेगी, शारीरिक चोटता दे देंगे एक ग्रह। शनि की तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर, भाई बहनों के भाव पर पड़ेगी। अगर यहाँ के स्वामी, यहाँ के कारक मंगल पीड़ित रहते हैं तो भाइयों से परेशानी, दिक्कत हो सकती है, छोटे भाइयों से। सप्तम भाव पत्नी के भाव
तो पत्नी अगर शुक्र बलवान हो, बलवान नहीं हो, षष्ठ अष्ट द्वादश में बैठे हुए, द्वादश के शुक्र तो वैसे उच्चस्थ रहेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, पर हाँ षष्ठ अष्ट में चले जाएं तब दिक्कत रहेगी, क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि आग फेंकती है वैसे, क्योंकि ये इनकी दृष्टि शुभ नहीं मानेगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, यह तो अद्वितीय रहेगी क्योंकि अपना भाव है, दसवें स्वयं है। महर्षि पाराशर जी लास्ट में भी कहते हैं, लग्न कर्मादि नेतारो वन्योन्यास्य संस्कृतम राजयोग विधि प्रोक्त विख्यातो विजयी भवेत। अद्वितीय विजयी जहां पर जाएंगे अपना परचम लहरा देंगे, ये तो निश्चित है। सूर्य और शनि की युति अगर लग्न में हो तो, पर अपना स्वयं का शरीर से कुछ क्षीणता कर सकते हैं। दसम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति कारोबार राज्य सब दिला देंगे। आगे चले, राहु के साथ में हो, राहु और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी गई है। ग्रहण योग, लेकिन पाराशर जी क्या कहते हैं यहाँ पे, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहो नाथेना नित्रेणापि संबंधाद योग कारको। यहाँ पर ये तमोग्रह है, सूर्य के साथ में रहेंगे तो सूर्य जैसा ही बर्ताव करेंगे, भ्रम तो ला देंगे ये, लेकिन अपना काम कैसे निकलवाना ये जरूर कर देंगे ये। मेष करके सिंह, मेष कर्क और सिंह के अंदर अगर राहु रहता है लग्न में तो वो द्वितीय अद्वितीय फल देते हैं ये। सूर्य के साथ में रहेंगे, त्रिकोणेश के साथ में अगर केंद्र में जाकर के राहु बैठा हुआ है, यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमो ग्रहौ नाथेना नित्रेणापि संबंधाद योग कारको, तो यह भी राजयोग रहेगा एक तरीके से। पर शंका यहाँ पर इतनी सी रहती है कि पदच्युत ना करा दे, क्योंकि राहु भ्रमित कर करके पदच्युत करवा सकते हैं सूर्य को, यानी कि अच्छे पदों पे चले जाए, फिर कुछ घटना घटे जिससे कि वो पद वापस छीन लिए जाए, वो शक्ति वापस छीन ली जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न करवा सकते हैं। संतान के स्वामी है सूर्य, पिता के कारक सूर्य, तो संतान पक्ष में कमजोरी ला सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी ला सकते हैं। भाग्य के कारक भी सूर्य होते हैं, धर्म में रुचि ना रहे ऐसे जातकों की, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये केतु के साथ में रहेंगे तो केतु के मित्र होते हैं सूर्य, मंगल और गुरु, ऐसा बहुत से विद्वानों ने कहा है। हम जब चमत्कार चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों पर अध्ययन करते हैं तब वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, तो यह स्थिति तो ठीक रहेगी सूर्य और केतु की। तो सप्तम भाव में पत्नी का थोड़ा बिगाड़ेगा क्योंकि राहु रहेगा वहां पर, सूर्य को भी भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर इतना नहीं हो पाएगा। तो ये सूर्य और केतु की युति भी अच्छी रहेगी वैसे, क्योंकि वो भी राजयोगी रहेगा, सूर्य और केतु का भी। तो धन्यवाद मित्रों, अभी तक